फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लेक को दिखाया जाता है जहां पर की मछलियां पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया होता है। वो यहां पर मछलियां पकड़ ही रहा था कि तभी यहां पर अचानक से भूकंप आ जाता है। ये भूकंप काफी बड़ा था, इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, जिस वजह से लेक के अंदर की जमीन फट जाती है, जिससे यहाँ पर एक चक्रवात आने लगता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की बोट चल नहीं रही थी, वो यहीं पर फंस गया था। इस पूरी लेक का पानी उस जगह पर जा रहा था जहाँ से वो लेक फट गई थी, जिस वजह से इस बूढ़े आदमी की बोट भी पानी के अंदर जाने लगती है। अब इस सब के बीच ही वो आदमी अपनी बोट से गिर जाता है और तभी लेक में हुए उस होल से पिराना मछलियां बाहर आती हैं। वो आकर उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगती हैं। वो बूढ़ा अपनी मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। वो सारी पिराना मछलियां उस आदमी को अपना शिकार बनाकर उसका पूरा मांस खा लेती हैं। पूरी लेक में सिर्फ खून था। अब हम देखते हैं कि वो भूकंप भी खत्म हो चुका था। खैर उस लेक पर सभी लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग वेकेशन चल रही थी और सभी लोग अपनी छुट्टियां बिताने और एंजॉय करने के लिए इस लेक पर आ रहे थे। इसी वजह से इस लेक पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद हमें यहाँ पर जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक अपनी एक फ्रेंड से बातें कर रहा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और जैक यहाँ पर अपनी छोटी बहन को लेने के लिए आया था। यहाँ पर जैक एक और लड़की से मिलता है जो कि एक्ट्रेस थी और वो यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई थी। दरअसल इस लेक पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी और तभी यहाँ पर उस मूवी का वो डायरेक्टर भी आ जाता है। अब दरअसल ये लोग इस लेक पर शूटिंग के लिए आए थे, तो उन्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि इस लेक को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो और उसे यहाँ की अच्छी लोकेशंस के बारे में भी पता हो, और जैक से अच्छा ये कौन जान सकता था। और इसीलिए फिल्म का डायरेक्टर जैक के साथ एक डील करता है कि क्यों ना तुम हमें गाइड करो और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगा। अब क्योंकि जैक की भी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो इस काम के लिए मान जाता है। खैर अब इसके बाद जैक घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम उसकी मोम को देखते हैं। उसकी मोम का नाम जूली था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। जैक के दो छोटे भाई बहन भी थे। अब क्योंकि जैक की मोम जूली पूरा दिन ड्यूटी पर रहा करती थी, इसलिए वो जैक को कहती है कि तुम डायरेक्टर को गाइड करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें घर पर रहकर अपने भाई और बहन का ध्यान रखना होगा। अब क्योंकि जैक अपनी मोम को मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेक पर ना जाकर घर पर ही रहेगा। इसके बाद जैक की मोम जूली अपने डेप्यूटी से मिलती है। डेप्यूटी उसे बताता है कि कल एक बूढ़ा आदमी इसी लेक पर मछलियां पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो मिसिंग है, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की वाइफ काफी परेशान है। साथ ही डेप्यूटी उसे ये भी कहता है कि हमें बूढ़े आदमी की बोट तो मिल गई है, लेकिन वो नहीं मिला, और अब इसीलिए जूली खुद पानी में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढती है। लेकिन जूली को भी वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक से उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी उसके पास आ जाती है। उसकी डेड बॉडी की बुरी हालत थी, क्योंकि पिराना उसका सारा मांस खा चुकी थी। जूली को लगता है कि शायद इस बूढ़े आदमी का ऐसा हाल किसी मगरमच्छ ने किया हो, लेकिन डेप्यूटी कहता है कि नहीं, ये किसी मगरमच्छ का काम तो नहीं लगता, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां तो एकदम सही सलामत हैं, और मगरमच्छ ने अगर इसे मारा होता तो इसकी हड्डियों का चूरा बन गया होता। किसी और जानवर ने ही इसका ऐसा हाल किया है, जिसने इसका पूरा मांस खा लिया है। खैर अब इस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ताकि इसके मरने की वजह पता चल सके। दूसरी तरफ उस लेक पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। जैक भी इस लेक पर जाना चाहता था। वो अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मुझे उस लेक पर जाने दो, बदले में मैं तुम्हें $100 दूंगा। इसलिए जैक के भाई बहन उसे जाने देते हैं। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ घर पर ही रहेंगे। ये बात सुनकर जैक को काफी अच्छा लगता है और वो वहाँ से निकलकर लेक पर पहुंच जाता है। यहाँ आकर जैक एक बार फिर से अपनी फ्रेंड से मिलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाता है और वो जैक की फ्रेंड को भी अपने साथ शूटिंग पर चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि जैक भी लोगों के साथ जा रहा था, इसीलिए उसकी फ्रेंड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जैक के भाई बहन घर पर अकेले थे, क्योंकि जैक अब यहाँ से जा चुका था, इसलिए वो अपना प्रॉमिस ना रखते हुए एक छोटी बोट लेकर उस लेक में घूमने चले जाते हैं। लेक पर एक टीम भी आई हुई थी, जो कि उस भूकंप की इंक्वायरी के लिए यहाँ आई थी। उस टीम को लोकेशन पर ले जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम में एक लीडर भी होता है, जिसका नाम नोबक था। अब नोबक और जूली बोट पर होते हैं। अब नोबक के क्रू के लोग उस होल की तरफ जाने लगते हैं, जो कि उस लेक के अंदर उस भूकंप से बना था। पानी में काफी बड़ी दरार आ गई थी। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहां पर एक माइन मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड केव काफी समय से बंद पड़ी हो, लेकिन भूकंप की वजह से उस केव में रास्ता बन गया था, जिससे वो पिराना मछली बाहर आई थी। इन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो पिराना मछली आ जाती हैं, जो कि नोबक के एक साथी पर अटैक कर देती हैं। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके दूसरे साथी उससे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो